अब हम नीचे चलते हैं। नीचे भी यहाँ पे पुलिस की सारी चीज़ें हैं, जो बंदे शहीद हुए उनकी सभी यादें हैं नीचे। अब नीचे चलते हैं। पुराने ज़माने में हमारे कानून कैसे थे, उनको कैसे सहेजा गया था, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। आप यहाँ ज़रूर आओ, ज़रूर उनको समझाओ, उनको बताओ कि जिस देश में हम हैं वो फ्री में नहीं मिली, उसके लिए बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ी है। ये मॉडल है नेशनल पुलिस मेमोरियल का मॉडल। ये वो मेडल हैं जो हमारे शहीदों ने जीते हैं, जिसमें पूरे स्टेट्स के अवार्ड्स, मेडल्स, प्लेट्स सब कुछ रखे गए हैं। ये वो 10 जवान हैं जिसकी बात मैं अपनी पूरी वीडियो में करता आया हूँ। 21 अक्टूबर 1959। दोनों ट्रांसलेटेड वर्जन में आपको मिलेगा, आप इसको ज़रूर पढ़ना। थ्री IPS ऑफिसर 1975 में जो शहीद हुए, ये इंडियन पोस्ट की टिकट्स, पुलिस पोस्टल्स, इंडियन पुलिस इन पोस्टल स्टैम्प्स, ये सब बहुत रेयर चीज़ें हैं। आप कैसे एक वो इंसान जो किसी का बाप है, जो किसी का बेटा है, वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए हमारी सुरक्षा के लिए आता है, हमें बचाता है, हमारे लिए जीता है। सन 1960 में 1960 में इनकी जो मीटिंग हुई, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि आर्मी के लिए हम सभी कुछ कर रहे हैं, उनको सभी कुछ जानते हैं, जो हिडन हीरोज़ हैं जिसको हम पुलिस कहते हैं, जिनकी बहुत से लोग इज़्ज़त नहीं करते हैं, उनके लिए भी कुछ किया जाए। ये असली बुलेट है, ये नकली बुलेट नहीं है। ये बंदा ज़रूर स्टैचू है, बट ये बुलेट असली है। हमारे सेना बल यहाँ नीचे एक बहुत ही अच्छी गैलरी है, आप यहाँ ज़रूर आएँ।
ये सब असली बंदूकें हैं। ये सब वो पुलिस वाले हैं जो शहीद हुए हैं। एक हवलदार, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, सुपरिटेंडिंग ऑफ पुलिस, ACP, DCP, DIG, सारे लेवल के यहाँ स्टैचूज़ वैक्स के मिल जाएंगे। ये जो जगह है, यहाँ पे आने के लिए आपको बहुत कम मेहनत लगेगी। आप चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन के जस्ट सामने में ये पूरा म्यूज़ियम, मेमोरेबल म्यूज़ियम है। आप यहाँ ऑटो से, मेट्रो से, नियर बाय मेट्रो आपको जोरबाग है, आप वहाँ से भी आ सकते हैं। जो शहीद हुए, जो जवान अभी हमारे लिए अपना घर परिवार छोड़ के हमारे लिए खड़े रहते हैं। अप्रैल 1965 में सरदार पोस्ट पे जब पाकिस्तान के पूरी तरह से हमला हुआ था और हिंदुस्तान सरकार की सिर्फ 2 कंपनीज थी, उनको खदेड़ के भगाया था। ये है हमारी भारत की पुलिस, ये है हमारे हिंदुस्तान की आर्मी। ब्यूरो रिकॉर्ड्स जो हमारे देश में हो रही किसी भी गतिविधियों को ध्यान रखते हैं, किसी भी तरह के जो साइबर अटैक्स होते हैं उनको ध्यान रखते हैं। जब मुंबई में आतंकवादियों ने अटैक किया था 26/11 मुंबई, जब हमारे जवान शहीद हुए थे, में जब पार्लियामेंट अटैक हुआ था, यहाँ पे एक पिक्चर हॉल भी है। ये है थिएटर रूम, मूवी दिखाई जाती है प्रोजेक्टर पे। गैलेंट्री अवार्ड्स ये हमारे दिल्ली के ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक मैनेजमेंट रेगुलेशन। जब हम घर पे अपने परिवार के साथ अपनी लाइफ बिता रहे होते हैं, अपनी त्यौहार मना रहे होते हैं, उस दिन भी ये लोग अपना परिवार छोड़ के हमारे सुरक्षा में तैनात रहते हैं। धीरे धीरे करके ये सभी देशभक्त धुंधले होते जा रहे हैं। ये आज़ादी फ्री में नहीं, खैरात में नहीं, इसके लिए बहुत लोगों ने बलिदान दिए हैं। एग्ज़िट करते हुए तो आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जो पहला सवाल मैंने आपसे पूछा था कि जब भी आप किसी फोर्स को, किसी भी आर्म्ड फोर्स को अपने आसपास में देखते हैं, चाहे वो फौजी हो, चाहे वो कोई पुलिस का बंदा हो, तो आपके जहन में सबसे पहला सवाल क्या आता है? तो मुझे ज़रूर बताना कि वो क्या होता है जब आप किसी फोर्स को या किसी पुलिस को अपने आसपास देखते हो। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जब हम घर पे सो रहे होते हैं, जब हम खुशियाँ मना रहे होते हैं, तो उसके पीछे फोर्स सबसे बड़ा ज़िम्मेदार हाथ है जो हम खुश हैं इस आज़ाद देश में है। धन्यवाद।